नमस्कार, प्रणाम। मैं कमलेश कुमार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, कमल के साथ इस हमारे चैनल में। मैं आपको कुछ नए समाचार बताता हूँ। समाचार आज का ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। समाचार आ रहा है कि कुछ दिन पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान के कुछ सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिस्टर 10% यानी आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था कि पाकिस्तान इसका बदला लेगा। अब समाचार ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। उसके कुछ एक स्पेशल हिस्सों में एयर स्ट्राइक उसने की है। उसने ये दावा किया था कि उसने अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के अंदर जो अटैक करने वाले टीटीपी के आतंकी हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में शरण ले लेते हैं, तो टीटीपी के ठिकानों पर उसने ये एयर स्ट्राइक की है। हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है यानी तालिबान जो है, उसने कहा था कि इसमें कुछ बच्चे हलाक हुए हैं, कुछ औरतें हलाक हुई है, यानी मैनुअली इसमें कोई टीटीपी का रोल है नहीं। इसमें मारे जाने वाले लोग कुछ बच्चे हैं और कुछ महिलाएं हैं। पाकिस्तान और कर भी क्या सकता है वैसे। अब बात ये थी इसमें कि जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद अफ़गानिस्तान ने इस पर ऐतराज़ जताया और उससे अपनी टेरिटरी का उल्लंघन बताया है और कहा है कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है जिसने डुरंड लाइन को लांघा है और अफ़गानिस्तान की सीमाओं के भीतर अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। ये अतिक्रमण किसी भी आधार पर सहनीय नहीं है, यानी किसी आधार पर इसे सहन नहीं किया जा सकता। इसके बाद अफ़गानिस्तान ने कहा था कि हम अब जवाब देंगे और अब हम जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं, और उसने ऐसा किया भी। अफ़गानिस्तान ने की जो तालिबानी सरकार है, जो वहाँ की तालिबान है, उसने अब पाकिस्तान पर 3 अलग अलग जगहों से धावा बोल दिया है। अलग अलग जगहों से उसने ये धावा बोल दिया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि जो अफ़गानिस्तान है, वो उसकी जो तालिबान सरकार है वो इस डूरंड लाइन को मानता नहीं है। 1893 यानी सन 1893 में 1893 में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम था डूरंड लाइन। डूरंड लाइन के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। लेकिन दिक्कत यही है, पाकिस्तान में जो एरिया अफ़गानिस्तान के नज़दीक लगता है, यानी पाकिस्तान का वो प्रांत जिसकी सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है, उसे बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। शॉर्टकट में इसे KPK बोलते हैं। यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की पार्टी का बड़ा जनाधार है। वो तालिबान को सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अफ़गानिस्तान इस डूरंड लाइन को बहुत ज़्यादा मानता नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान को एक स्पोर्ट है, और वो स्पोर्ट क्या है सुनते जाना। वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन दिया है उस पर दबा दीजिए ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाए। रोज़ मैं समाचार लेके आऊँगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 25 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ पश्तून रहते हैं, और ये पश्तून KPK में रहते हैं। KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा। 2.5 करोड़ पश्तून जो है ये अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो पश्तून मेजॉरिटी है। तो एक तरीके से अफ़गानिस्तान का जो कल्चर है वो है पश्तून कल्चर। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो पश्तो भाषा का प्रयोग करता है, और वो जेनेटिकली पश्तून नस्ल के हैं जिन्हें आप पठान बोलते हैं। अफ़गानिस्तान के इन पठानों को पाकिस्तान में बैठे जो पठान हैं उनसे सपोर्ट मिलता है।
क्योंकि पठान पठान भाई वाला सिस्टम इसमें लागू होता है। अब इसमें ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान अटैक करता है, पाकिस्तान के भीतर ही जो कुछ पठान बैठे हैं, ये पश्तून जो हैं, ये अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उन्हें यहाँ शरण देते हैं। अफ़गानिस्तान के तालिबान की एक ब्रांच है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। और जो ये टीटीपी है ये भी एक्चुअल में ये तालिबान की पाकिस्तानी ब्रांच है। तो अब देखना ये है कि दोनों के अंदर मसला कहाँ तक जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर तो युद्ध छिड़ गया है। अब देखते जाइए ये मसला कहाँ तक जाता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इसमें भारत को सतर्क रहने की पूरी तरह से आवश्यकता है। तो कल या परसों तक देखते जाइए, नेक्स्ट जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।